नमस्कार दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की आज हमारी 7th क्लास है और दोस्तों अभी तक के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस की आज हमारी 2nd क्लास है। तो साथियों, आज की क्लास में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस में लेकर आया हूं जो अभी तक की एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आज हम देखने वाले हैं। तो सीखने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बना रहना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए डियर फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमें 216, 360, 720 और 960 रुपये है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सोल्व करने का तरीका वही सिंपल है हमारा दोस्तों। सोल्व उसी तरीके से करेंगे हम। एसआई बराबर PRT, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक माइनर सा हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझते चलना। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको जो भी अभी तक की एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। इससे भी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लेकर आ रहा हूँ जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, या यूँ कहें कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों एसआई पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हमसे, तो पी कितना दिया है? पी दिया हमें 4,000 रुपये। 4,000 रुपये पर 18 माह। अब दोस्तों ये माह में है, इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि एक साल में, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। क्या समझ में आया? वन ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। जिनको पता है वो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पता है वो चीज यहां पर समझते चलना, ठीक है। यहां पर 18 माह को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का डिवाइड दे देंगे। 12 से ही क्यों डिवाइड दिया? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो इसका डिवाइड 18 में देंगे तो यहां पर हमें पता चल जाएगा कि कितने ईयर हुए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर प्रतिशत कितने प्रतिशत की दर पर दिया है? 12% की दर पर दिया है। यहां पर क्वेश्चन में लिखा है 12% की वार्षिक दर पर। अब नीचे क्या कर देंगे? 100 का डिवाइड दे देंगे, ठीक है। ये 12 भी नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 0 से 2 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगी। 4 तिया होता है 12 और 3 छंग होता है 18, तो 12 छंग 72 होता है। तो 72 और 1 0 यहाँ का बचा था, तो 720 रुपये। ये क्या निकल कर आया दोस्तों हमारे पास? ये निकल कर आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और क्या बोला कि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर ये हमारा ब्याज अर्जित हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, ठीक, तथा बी 910 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष के बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे? अब दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? हमें पता है कि दोस्तों अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, या फिर यूं कहें हिंदी में इसको मिश्र धन बराबर मूलधन क्या लिखता? नद लिखता प्लस ब्याज। बात यहां तक समझ में आई। अब आपने ये बताया, हमें ये टर्म्स बताई, तो इससे क्या मतलब निकलेगा? मतलब बहुत कुछ निकलने वाला है यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर मतलब निकालने के लिए हमने यहाँ पर देखना होगा कि क्या मतलब निकलेगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट से सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी सोल्व होगा दोस्तों। यहाँ पर हमें देखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है, आइए देखते हैं। ए ने कितना लिया था? 800 रुपये। ए का देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो दिया है वो पहले लिख देते हैं। ए का कितना है? 800 रुपये इसने क्या लिया है? पी, ठीक है। 800 रुपये पी हो गया इसका। रेट प्रतिशत कितना है इसका? ए का रेट प्रतिशत है, इसने 10%, 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया था। और बी का क्या है? 910 रुपये इसने मूलधन लिया है
और यहाँ पर रेट प्रतिशत है 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर। अब क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि कितने वर्षों में, टाइम हमें नहीं दिया है, मतलब इसका टाइम भी नहीं दिया है और इसका टाइम भी नहीं दिया, तो मतलब ये जो दोनों टाइम आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा, सेम आएगा। ठीक है, बात आपको यहां तक समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्वेश्चन समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर करता क्या हूं मैं, यहां पर करता हूं दोस्तों कि अगर मिश्र धन की बात आई, यहां पर मिश्र धन बराबर होने की बात आई तो टाइम इक्वल कर लेंगे। टाइम इक्वल करने का क्या मतलब है, यहां पर मिश्र धन बराबर करना है मुझे। ठीक है, हमें एक चीज पता है, सिर्फ एक फॉर्मूला देखा है हमने सारे की सारी क्लास में, मैंने स्टार्टिंग से एक ही फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है, एसआई बराबर PRT अपॉन 100, यही फॉर्मूला बताया है दोस्तों, यही फॉर्मूला बताया है। अब एक चीज और बताई थी मैंने, अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI, P प्लस SI। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब यहां से अमाउंट बराबर होने का मतलब क्या है, अब यहां पर देखना। अब माय डियर फ्रेंड्स, अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है, तो SI का फॉर्मूला, चलिए यहां पर देखा हमने, तो यहां पर मैंने सोल्व किया, तो यहां पर सोल्व किया मैंने 800 रुपए, P लिख दिया, अमाउंट लिख रहा हूं दोस्तों, P लिखा 800 रुपए पहले का, प्लस प्लस लगा दिया क्योंकि यहां पर प्लस लगा है। ठीक है, अब एसआई लिखूंगा तो एसआई किस रूप में दिया है, यहां पर PRT अपॉन 100 के रूप में, तो 800 प्लस यहां पर एसआई कितना है, P कितना है 800, P कितना है 800, R कितना है 12 गुना T हमें नहीं दिया तो T हमने सेम मान लिया, क्योंकि सेम आएगा समय तो बराबर आएगा, बराबर कितना कर दिया 100। बात यहां से आपको क्लियर होती चल रही होगी, अगर क्लियर होती चल रही है तो लाइक बटन पर भी प्रेस कर देना। अब फिर क्या बोला है कि सेकंड में, चलिए बी ने कितना लिया है 910 रुपए, तो फिर हम उसका अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट बराबर होने का मतलब क्या है, ये बराबर कर दिया। ठीक है, इसका ए का अमाउंट और बी का अमाउंट कितने वर्ष में, तो हमने मान लिया कि टी वर्ष में ये दोनों अमाउंट बराबर हो जाएंगे। अब अमाउंट कैसे बन गया, यहां पर अमाउंट बन गया दोस्तों यहां पर 800, मतलब पी को मैंने मूलधन को जोड़ दिया किस में, ब्याज में, तो ब्याज क्या निकला हमारे पास 800 गुना है नहीं, लेकिन यहां पर हम फॉर्मूला फिट किया। ठीक है, प्लस फिर 910 गुना पी कितना, आर कितना है यहां पर 10 गुना टाइम, तो हमने टी सेम मान ही लिया है। ठीक है, बराबर यहां पर 100 कर देंगे। बात आपको क्लियर होती चल रही होगी, अगर क्लियर हो गई है तो आगे भी ध्यान से देखना, आपको सारा क्वेश्चन इतनी जल्दी क्लियर होगा। चलिए यहां पर देखें दोस्तों, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां से 800 का 100 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया, मतलब 3 गुना कर दिया, तो 8 80,000 प्लस 8 अठैया नहीं 12 अठे 96 960 00 और यहां पर गुना टी हो जाएगा। ठीक है, गुना यहां पर टी बराबर नीचे क्या कर देंगे, बटे में 100 बराबर क्या हो जाएगा 91000। इस 100 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया 9100 गुना टी। बात यहां तक भी क्लियर हुई आपको, और अपॉन में 100। अब दोस्तों ये 100 अगर मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊं, अगर इस 100 को इस तरफ लेकर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी लेके जाए तो यहां से यहां इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इस 100 को अगर मैं इस साइड लाया, क्योंकि बराबर के अपोजिट साइड में अगर लेकर चलते हैं तो ये जो भाग में है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है, और मल्टीप्लाई में है भाग में पहुंच जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में पहुंचता है, और माइनस में है जो प्लस में पहुंच जाता है। अब 80,000 को मैं उस साइड लेकर चला जाऊं और 9100 को मैं इस साइड लेकर आ जाता हूं। ठीक है, क्योंकि ये टी है और इसमें भी टी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब जिसमें टी नहीं है उसको एक साइड, जिसमें टी है उसको एक साइड, तो दोस्तों इसको मैं अगर इस साइड लाया तो यहां से कितना बचेगा 500 टी बचेगा। क्या बचेगा 500 टी, क्योंकि 9600 में से 9600 में से 9100 को अगर माइनस किया जाए तो 500 बचेगा। अब यहां पर 91,000 में से 80,000 को अगर माइनस करता हूं मैं तो कितना बचेगा डियर फ्रेंड्स, 91,000 में से 80,000 को माइनस किया तो मैंने 11,000 यहां पर हमारा बच गया। ठीक है, अब दोस्तों टी बराबर कितना हुआ 11,000 बटे 500। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कैंसिल हो गई, तो 5 दूने होता है कितना 10, 5 दूने होता है 10 और 5 दूने फिर 10। तो यहां पर दोस्तों क्या ऑप्शन में गिवन है हमें 22, बिल्कुल हाँ 22 वर्षों में
इन दोनों का जो मिश्र धन है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा एकदम सही उत्तर होगा। दोस्तों सीजीएल के प्रारंभिक में 2007 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। कितनी आसान तरीके से सोल्व हुआ, आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो एक बार और पीछे करना, क्लास को बैक करना और फिर से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर लिखा है दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। उधार दी गई राशि हमें बताना है। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें सोल्व करते हैं बेसिक तरीके से। तो यहाँ पर माना उधार दी गई प्रत्येक राशि x है, ठीक है, x मान लीजिए। अब यहाँ पर करना बहुत आसान हुआ। कैसे आसान हुआ कि पहली राशि कितने पे दी गई है, पहली राशि 5% या 7% पर, यहाँ पर पहली राशि 7% पर दी गई है। टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ पर 4 वर्ष दिया है, तो 4 वर्ष अपॉन में कर देंगे 100 और प्लस x गुणा 5 गुणा 4/100 बराबर 960 रुपये अर्जित करता है। 960 रुपये अर्जित करता है दोनों पर कुल मिलाकर। यहाँ पर समझ में आया डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन मैंने 5वीं क्लास में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 7 चुको होता है 28, तो 28x अपॉन 100 प्लस यहाँ से 5 चुको 20x बटे 100 बराबर 96 0। ठीक है, इस 100 को मैं कॉमन ले लेता हूं या फिर एलसीएम ले लेता हूं, तो इस 100 को मल्टीप्लाई यहां पर कर देता हूं। ठीक है, ये 100 यहां से कैंसिल, ये 100 यहां से कैंसिल। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 48 x निकल कर आ जाएगा 96 0 0 0। ठीक है, अब x बराबर यहाँ से 96 0 0 0 और डिवाइड दे देंगे किसका, 48 का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। इसको बराबर के या बाउंड्री के उस पार लेकर जाएं तो यहाँ पर ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि 8 दूने 16 होता है, 4 दूना 8 होता है, 1 9 होता है, तो 96 हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल कर आया, 2000 रुपये, जो क्या आया हमारा, प्रत्येक राशि कितनी थी, 2000 रुपये की थी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में भी गिवन है ऑप्शन नंबर 3 जो कि सही उत्तर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे थोड़ा सा और लेवल आगे लेकर चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ठीक है, 16/25 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने वाली बात क्या है, आगे देखना है। यहाँ पर क्या लिखा है, तो ब्याज की दर हमें बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। ये भी सीजीएल ने पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल हमेशा घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन हमें उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर लैंग्वेज को समझना कैसे है दोस्तों, यहाँ पर तो ये तो ठीक है कि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। तो आगे क्या दिया है, दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या। दर प्रतिशत तथा समय को वर्षों में निरूपित करने वाली संख्या जो है वो बराबर है। तो यहाँ से सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं दोस्तों। चलिए सॉल्यूशन हम देखेंगे बहुत आसान तरीके से। P नहीं पता है तो P हमने यहाँ पर लिख दिया कि चलिए P हमारा मूलधन P हुआ। ठीक है, मूलधन क्या हुआ, P हुआ। अब दोस्तों आगे क्या बोला है कि ब्याज क्या है, ब्याज भैया P का मूलधन का 16/25 है। तो 16/25 ये किसका, P का, मतलब मल्टीप्लाई P को करेंगे 16/25 में, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ब्याज। 2 बात तो क्लियर हुई यहाँ से। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि दर प्रतिशत तथा वर्षों में जो निरूपित की गई संख्या है उन दोनों को समान रखना है। तो दोस्तों यहाँ से R भी वही होगा और T भी वही होगा, मतलब R बराबर T। तो या तो हम R ले लें या फिर T ले लें। ठीक है, कैसे ले लें, चलिए अब यहाँ से फॉर्मूला ही फिट करना, सिर्फ SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन यहाँ पर 100। समझ में आई बात। अब यहाँ पर SI कितना है, ब्याज हमने निकाला, SI हमने निकाला, क्या निकाला दोस्तों,
16/25 इंटू पी, ठीक है, बराबर पी, यहाँ मूलधन पी ही रहेगा क्योंकि मूलधन हमने पी माना है, गुणा यहां पर आर ले लो या फिर टी ले लो। तो हमसे पूछा क्या है कि दर प्रतिशत यहां पर बताना है, रेट प्रतिशत यहां पर हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर पूछा है ना उसने कि दर यहां पर क्या होगी, इसकी ब्याज की दर क्या होगी, तो हम इसको भी आर मान लेंगे, इसको भी आर मान लेंगे। तो आर इसको भी माना और आर इसको भी माना। क्यों माना? क्योंकि उसने एक लाइन में क्लियर बोला है कि जो दर प्रतिशत तथा वर्षों में जो समय को निरूपित करने वाली संख्याएं हैं वो बराबर हो, ठीक है। तो ये बराबर कर दी, बटे में क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया। यहां तक बात आपको क्लियर हो चुकी है। इस पी से इस पी को मैं कैंसिल कर दूं, क्यों कर दूं? क्योंकि इस पी को अगर मैं इस साइड लेकर गया तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 100 को मैं ऊपर लेकर चला जाऊं तो यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 100 गुना 100/25, ठीक है। तो यहां से 25 चुको होता है 100। बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। तो आर बराबर यहां से कितना निकल कर, आर स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 4 छंग 24, हाथ आया 2, 4 एकम 4 2 6, 64, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 64 आई है दोस्तों। तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी, आर की वैल्यू स्क्वायर है इस पे, तो यहां पर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। किसका स्क्वायर होता है ये स्क्वायर होता है दोस्तों 8 का। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 8%। जो रेट था हमारा, दर प्रतिशत थी वो क्या थी, 8% थी। यहां पर दिया है कहीं पर, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहां पर दिया हुआ है 8%, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर समझ में भी आता चल रहा है तो दोस्तों लाइक बटन पर प्रेस भी करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, बोर्ड पर लिखा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर पर 7%, 1/4 भाग 8% तथा शेष 10% से निवेशित किया, ठीक है। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपये प्राप्त होती है तो निवेशित पूंजी बताना है। निवेशित पूंजी कितनी थी उसकी, मतलब मूलधन कितना था, मूलधन हमसे सीधे सीधे पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत शानदार तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा तरीका भैया? बेसिक, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ट्रिक की ओर मत भागना, क्योंकि बेसिक से ही ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी सोल्व होगा और गलत भी नहीं होगा, ठीक है। यहां से माना इसने निवेशित पूंजी बोला है, माना निवेशित पूंजी एक्स है, हमने एक्स मान ली निवेशित पूंजी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से एक्स निवेशित पूंजी है तो एक्स का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर करता है, मतलब एक पी कितना हो गया, P1 कितना हो गया, x/3, ठीक। पहला P1 कितना हुआ, x/3, कितने प्रतिशत पर देता है, 7% पर देता है, ठीक है। P2 दूसरा निकाल लेते हैं, P2 x का 1/4, मतलब x/4, ये कितने प्रतिशत पर हो गया, ये कितने प्रतिशत पर देता है, यहां पर लिखा है कि 8% पर देता है, ठीक है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों आगे जो बात है, शेष पूंजी वो 10% पर देता है। अब शेष पूंजी कहां से लाएं, शेष पूंजी तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि टोटल पूंजी x है और बाकी की जो बची पूंजी x/3 और x/4 है। तो इन दोनों को जोड़कर क्यों ना हम इस पूरी पूंजी में से माइनस कर दें, तो हमारे पास जो शेष पूंजी वो आ जाएगी। कैसे? चलिए यहां पर करते हैं। हमने क्या करा, पूरी पूंजी कितनी थी, x, ठीक है। इसमें से माइनस करा कौन सी पूंजी, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये दो तो निकल चुकी यहां से, x/3 भी निकल चुका, x/4 भी निकल चुका। बात यहां पर आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब x माइनस इन दोनों को आपस में तिर्यक मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई करके जोड़ देते, तो यहां से कितना हो गया 4 और यहां से 3, मतलब 7x, और नीचे कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 12। बात समझ में आई। फिर यहां से एलसीएम लेंगे तो 12 यहां से एलसीएम आ जाएगा, नीचे से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12,
ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो 12x में से 7x को माइनस करूंगा तो यहां से 5x सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा। और ये कितने प्रतिशत पर देता है? 10% पर देता है, जो कि हमें गिवन है यहां पर क्वेश्चन में 10% पर शेष राशि। तो P3 यहां पर मान लीजिए 10%। माना कि हमने 10% निकाल लिया। मतलब क्या बात हो गई यहां पर? अब यहां से आपको समझ में क्या आया है? समझ में ये आया माय डियर फ्रेंड्स कि P1 क्या हो गया हमारा x/3 जो कि 7% पर दिया, ठीक है। P2 x/4 जो कि 8% पर दिया है। और P3 5x/12 जो कि 10% पर दिया है। अब आप ये पूछ रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि यहां पर से हमें R भी पता चल गया। R क्या है? R यहां पर डियर फ्रेंड्स R ये 7% R1 हो गया, ये 8% R2 हो गया और ये 10% R3 हो गया। भाई P भी निकल गया, R भी निकल गया, बचा क्या? T बचा है। तो T हमें क्या बोला है कि वार्षिक रूप से संयोजित जो उसका ब्याज निकलता है वो 561 रुपये निकलता है। क्या बोला है कि संयोजित रूप से यहां पर यदि ब्याज से उनकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो हमें पूंजी बताना है कि पूंजी कितनी निवेशित की थी उसने, मतलब एक्स की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इन सब को जोड़ने के बाद में 561 आया है ना, तो हमें वही रूल अप्लाई करना है। यहां पर क्या रूल अप्लाई करेंगे? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या चलेंगे यहां से? P1 क्या है? x/3 गुणा 7, ठीक है। हम वार्षिक रूप का बोल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 1 का करें या ना करें बात बराबर है, तो इसको 1 को हटा दीजिए, ठीक है। बटे यहां पर 100 कर दीजिए प्लस x/4 गुणा यहां पर 8% बटे यहां पर 100। तो प्रतिशत को लगाने से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने 100 का नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया। प्लस यहां पर 12 नहीं 5x/12 अपॉन में 100 गुणा 10, ठीक है, बराबर 561। इन सबका योग कितना आया है? 561 आया, ठीक। 561 इनका योग आया है। तो क्यों ना हम ये 3 को भी नीचे लिख दें, ठीक है। 3 को नीचे लिखूं या फिर मत लिखिए। इन 100 को आपस में हम एलसीएम ले लेते हैं। इन 100 का एलसीएम लेकर यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बटे मतलब 7x बटे यहां पर 3 प्लस 8x/4 प्लस 5x/12 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? 10 का मल्टीप्लाई होगा यहां पर 10 और 50 हो जाएगा यहां पर 50x बराबर यहां पर 561 और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन सब का एलसीएम लिया हमने, अब यहां पर कर देते हैं। इन सब का एलसीएम लिया हमने तो कितना आया? 12 ही एलसीएम आएगा, 12 ही एलसीएम आएगा। 3 का डिवाइड देंगे 12 में, 3 चुक 12 और 4 7 चुक 28, ठीक है। 28x हो गया प्लस 4 तिहाई 12 तो 3 का मल्टीप्लाई फिर 8 पे करेंगे तो 8 पे 24x प्लस 12 का मल्टीप्लाई 12 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 1 आएगा। 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x बराबर 561, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो यहां पर ऐड किया हमने तो कितना हुआ? 8 4 12 की 2 हाथ आया 1, ठीक। 5 और 1 6 7 8 9 10 102 यहां पर निकल कर आया। तो 102x बटे यहां पर 12 बराबर 561, ठीक। x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए 561 गुणा 12 बटे 102। अब इसको काट देंगे हम तो यहां पर काटा 5 नहीं 2 से काट दीजिए। 5 2 5 10 2 एकम 2 2 छंगे 12, ठीक है। अब 51 से कट जाएगा क्या? ये 51 से काटते हैं तो 561 1 11 टाइम से जाएगा, यहां से 11 टाइम से 561 जाएगा। 6 में 11 का मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां से कितना आएगा? 66 निकल कर आएगा। चलिए यहां से 66 निकल कर आया। अब यहां हमने क्या किया था? 561 और 2 जीरो यहां पर 100 का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहां पर 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए 2 जीरो यहां पर भी लगाएंगे और 2 जीरो यहां पर भी लगाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया? इसका क्या हमें क्या निकालना था? P मतलब x निकालना था, मूलधन निकालना था। तो P कितना निकल कर आ जाएगा? 6600 रुपये। और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3 और हमारा जो सही उत्तर होगा 2010 की एसएससी टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। 1500 रुपये की धनराशि
का एक भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपये प्राप्त हुआ। 10% की दर से दी गई राशि 10% की दर से दी गई धनराशि क्या थी। अब हमें निकालना है कि 10% की दर से दी गई धनराशि कितनी थी। 1500 रुपये की पूरी राशि पूंजी लगाई उसने, लेकिन अलग अलग प्रतिशत पर उसने 10% पर दिया और दूसरी राशि 7% पर दिया। लेकिन हमें नहीं पता। आपको मैंने 2 तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना बताया था। कहाँ? बेसिक क्लास पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए थे मैंने, सेकेंड क्लास। अगर आपने नहीं देखी है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अगर आप आई बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन लगाया हुआ। तो दोस्तों हम इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे। ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे? आपने अगर नहीं देखी क्लास तो देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो जो चीजें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, वो सब के सब यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं वो रूल्स। तो दोस्तों यहाँ पर 1500 रुपये की धनराशि थी, ठीक है, 1500 रुपये की धनराशि थी। तो इसको 1% मतलब क्या बोला है कि 10% वार्षिक दर से एक राशि को कितने पे? 10% वार्षिक दर पर, मतलब यहाँ पर एक राशि को 10% वार्षिक दर पर, और कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और दूसरी राशि को 7% वार्षिक दर पर दिया है, और कितने साल के लिए? ये भी 3 वर्ष के लिए है, ठीक है। अब दोस्तों हमें ब्याज दिया है, टोटल दोनों का ब्याज दिया है। तो हम बेसिक से अगर सोल्व करते इसको, तो बेसिक से एक तो x ले लेते और एक ले लेते 1500 माइनस x। क्यों ले लेते? क्योंकि यहाँ पर शेष हमें नहीं पता है। ये 2 राशि यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज पे अलग अलग ब्याज की दर पर दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर 1500 का हमने ब्याज निकाल लिया। तो ब्याज कैसे निकालते? PRT अपॉन 100, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, PRT अपॉन 100 से यहाँ पर मैं ब्याज निकाल दूं तो 1500 गुणा 10 गुणा 3/100, ठीक। यहाँ से भी निकाल दूं 1500 गुणा 7 गुणा 3/100। बात यहाँ पर क्लियर हुई आपको? तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा 10 150 15 × 45, मतलब यहाँ से क्या निकला? 450 रुपये वो ब्याज निकला। किसका? जिसको 10% वार्षिक दर पर दिया गया था। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। 7 × 21, ठीक है। 15 एकम 15 कि यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5, हाथा 1, 15 दूने 30 और 1 31। अब दोस्तों ये ब्याज आया किसका? 10% पर दी गई राशि का, और ये ब्याज किसका आया? 7% पर दी गई राशि का। और टोटल ब्याज कितना था? 396। टोटल ब्याज कितना था? 396, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? अब दोस्तों हमने करा कैसे था? हमने करा था जब हमने मिक्सचर एंड डेलीगेशन पढ़ा था उस टाइप से। यहाँ पर इसको माइनस किया था इससे, इसको माइनस किया था इससे, और इसको माइनस करके इधर लिखा था, इसको माइनस करके इधर लिखा था। 396 में से 315 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा, 81। और यहाँ पर कितना बचा डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर 4 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। अब ये रेशो में आ जाएगा हमारे पास। तो 9 9 9 9 81 और 9 छके यहाँ पर होता है 54। तो यहाँ से फर्दर काट दी, 3 से 3 3 9 3 दूने 6, ठीक है। 3 3 9 3 दूने 6, मतलब 3:2 के अनुपात में हमारे पास वो राशि निकल कर आ गई जिनको अलग अलग प्रतिशत पर अलग अलग ब्याज की दर पर हमने दिया था। तो यहाँ से 3:2 के अनुपात में। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि 10% पर दी गई राशि। अब 10% पर दी गई राशि क्या थी? यहाँ पर इसका क्या आया? 3 आया। 10% पर दी गई राशि का अनुपात कितना है? 3। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 1500 में। टोटल राशि हमारे पास 1500 दी थी, और नीचे किसका डिवाइड देंगे? इन दोनों को जोड़कर। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 3 और 2 5 होता है। 5 से 3 बार ये कट जाएगा, तो 300 यहाँ और यहाँ पर 3 × 9, मतलब यहाँ से कितना निकल कर आ गया? 900 रुपये। 900 रुपये जो आया है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर हमने दिया था, वो मूलधन यहाँ पर 900 रुपये आया है। और यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, जो कि हमारा सही उत्तर। दोस्तों ये भी एसएससी सीजीएल में 2007 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, जिससे जितने वीडियो मैं आगे आने वाले अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।